दो टॉपिक और हम लोग को पढ़ना है। पहले लेसन में क्लास 12 के फिजिक्स में एक टॉपिक है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी सरफेस की सिर्फ लेंथ पर या किसी पर यूनिट लेंथ पर जो ये चार्ज Q का डेंसिटी जो होता है, यानी पर यूनिट लेंथ पर जो ये Q चार्ज है, इसकी जो डेंसिटी होती है उसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं इसको। यानी प्रति इकाई लंबाई पर आवेश के कुल घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसका SI यूनिट जो होता है कूलॉम पर मीटर, और डायमेंशन इसका जो होता है वो होता है AL इनवर्स T। ये इसका डायमेंशन हो गया। यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के घनत्व को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी कोई सरफेस है, पृष्ठ है, तो प्रति एकांक उसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका LNB होगा, क्षेत्रफल होगा। अब इस पर ये जो आवेश का घनत्व है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो घनत्व है, ठीक है, ये हो गया इसका ये सरफेस, और उसका क्या होता है, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो इस सरफेस पर प्रति एकांक आवेश का जो घनत्व है उसे हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा बराबर होता है Q/A, जहाँ A जो है एरिया है इस सरफेस का, ठीक है। तो SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट इसका कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा इसका AL इनवर्स स्क्वायर T। ये इसका डायमेंशन हो गया। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के घनत्व को हम लोग पृष्ठीय आवेश या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर Q/A होता है। SI यूनिट कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो होता है AL इनवर्स स्क्वायर T। नेक्स्ट हमारा दिया है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी कुल लंबाई हमारी 12 होती है। ये तो आप जान रहे हैं। तो इस वैद्युत क्षेत्र में रखे एक वैद्युत द्विध्रुव का हमको बल आघूर्ण यानी टॉर्क निकालना है, हमको बल आघूर्ण निकालना है। टॉर्क को हम लोग टो से ये करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का इधर जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू इस आपको पोल पर F इक्वल टू Q इधर की ओर, और माइनस वाले पर इसके अपोजिट लग रहा है। ये
दो फोर्स लगता है इसको ये करने के लिए। इन दोनों फोर्स को हम लोग बोलते हैं कपल, फोर्स कपल, और वही टॉर्क है, उसी को टॉर्क बोलता है, उसी को हम टो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, टॉर्क। अब इसमें यहाँ पर टॉर्क बराबर यानी टो इक्वल टू होता है बल गुणे द्विध्रुव की लंबात्मक दूरी। ये हम जो टॉर्क निकालते हैं लंबात्मक दूरी। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा। माना कि एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी रखा है जिसकी कुल लंबाई 12 है, जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बल तो हमको मालूम है और हमको क्या निकालना है, लंबात्मक दूरी, ये चीज निकालना है। ये मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है, हमको एसी निकालना है। तो एसी बराबर अब एसी निकालने के लिए पहले हम यहाँ पर थीटा से चलेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, एसी क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब, और कण हमारा ये लंब। ठीक है, ये कण है हमारा ए बी, तो एसी बाई ए बी आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर एसी बाई ए बी क्या है 2L, इसलिए एसी बराबर हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा। तो हमको लंबात्मक दूरी यहाँ पर मालूम होगी। तो फोर्स यहाँ पर टॉर्क बराबर हो गया आपका F इंटू ए सी। तो अब ये हो जाएगा आपका F जो हो जाएगा किसके बराबर है, क्यू ई के बराबर। तो Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, ए सी हमारा बराबर है 2L इंटू साइन थीटा के। ठीक है, Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, यहाँ पर हो गया पी ई साइन थीटा, इसलिए टो बराबर यानी टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्केलर वेक्टर में, यहाँ यहाँ और यहाँ इन तीनों पर हम क्या करेंगे, वेक्टर का सिंबल यानी एरो सिंबल लगा देंगे, तो वो हो जाएगा उसका वेक्टर। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला है कि यदि यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री होगा तो थीटा का वैल्यू, तो उस पर टॉर्क सबसे ज़्यादा टॉर्क होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टो मैक्स, सबसे ज़्यादा टॉर्क लगेगा यानी बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा लगता है। अब यहाँ साइन थीटा है, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 से इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा होता है। और यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री उसी कंडीशन में हो गया कि दोनों का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, पैरेलल होगा या एक ही डायरेक्शन में होगा, तभी 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री अगर हो गया तो उस कंडीशन में साइन 0 डिग्री रखेंगे हैं, ये 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 डिग्री का, ये सब का सब 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में टॉर्क हमारा यानी बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है आपको